एक एक आंगनबाड़ी केंद्र में लाखों रुपए का लूट है। सही बात। ठीक है, देखिए क्वालिटी एजुकेशन तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ पर जो सिस्टम काम कर रहा है। बिचौलिया और दलाल के माध्यम से जो ये चक्र चलाया जा रहा है, ये जो खेल खेला जा रहा है, मैं इस खेल को तहस नहस कर दूंगा, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ आपको। परवेज को सब कोई तो नहीं जानता है, महेंद्र यादव को सब कोई नहीं जानता है, राकेश रोशन को सब कोई नहीं जानता है, तो आम पब्लिक का एफआईआर दर्ज कैसे होगा? ये छोटी सी जगह है और यहाँ पर कि लोकल इश्यूज पे बात करना ये बहुत मुश्किल काम है, और आप उसमें इस अंधेरे में एक चिंगारी का किरदार आप निभा रहे हैं। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाज़ार के क्या बोलते हैं कि मैदान में, और हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, पप्पू यादव का नाम आप सुने होंगे, जनाधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम इनसे वार्तालाप करेंगे, खास तौर पे बात करेंगे कि इस्लामपुर में जो तमाम प्रकार के मुद्दा चल रहा है, इस्लामपुर पुलिस की इस्लामपुर थाना की बात की जाए, इस्लामपुर ब्लॉक की बात की जाए और इस्लामपुर का डेवलपमेंट की बात की जाए, तो इसके ऊपर ये क्या सोचते हैं। और भाई साहब, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो कई सारा का सवाल है, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इस्लामपुर की जनता की बात करते हैं। मैंने आपका कई वीडियोस देखा है और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपसे रूबरू हो, आपके चैनल पे आने का मौका मिला। और कहीं ना कहीं हम आपके एक समर्थक भी हैं। अच्छा। आपके एक समर्थक भी हैं कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं आज इस्लामपुर में, इसका इतिहास बहुत पुराना है और इस पुराने इतिहास में हमने कई सारे महापुरुषों को यहाँ पर देखा है। मगर इस्लामपुर आज के परिवेश में इस्लामपुर कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है, आप किसी भी विभाग की बात कर लें, किसी भी सरकारी काम की बात कर लें, सभी विभागों पे चर्चा करेंगे परवेज जी, सभी विभागों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही होगा कि इस्लामपुर के जो थाना प्रभारी हैं, एक भी जनता उनसे खुश नहीं है अगर बिचौलियों को छोड़ दिया जाए तो। ऐसा क्यों? देखिए, बिचौलिया को छोड़ दिया जाए, आपने शब्द का जो प्रयोग किया, तो मेरा ऐसा मानना है, जो मैं यहाँ पे रह के देखता हूँ और समझता हूँ कि ये बिचौलिया जो शब्द है, ये इस्लामपुर के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं। थाना, पुलिस, प्रशासन, कोर्ट कचहरी, ब्लॉक, नगर परिषद ऑफिस, ये बिना बिचौलिए के नहीं चलता है। हाँ। तो बिचौलिया को ही यहाँ पे हीरो बना दिया गया है। और मैंने ये देखा, मैंने ये महसूस किया है, बिचौलिया जब हीरो बनेगा तो हर जगह दलाली शुरू होगी और थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी वो अपने आप को तानाशाह समझेगा और तानाशाही शुरू हो जाएगी, जो इसकी झलक कहीं ना कहीं अब दिखने लगी है। और जिसका ही विरोध हमारा थाना प्रभारी महोदय से कुछ दिन पहले भी हुआ, ठीक है, कि एक पीड़ित का मैं शिकायत लेके एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया था, तो उनका आचरण और व्यवहार पे हमको आपत्ति हुई थी। उन्होंने मुकदमा लिया, बाद में उस पर एक्शन भी लिया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मगर आचरण और व्यवहार पर कहीं ना कहीं आपत्ति है। तो वो जो बात है, वो आप चाहे किसी भी विभाग की ले लें, तो इस्लामपुर में सारे विभाग का जो हालत है वो बहुत इसी प्रकार का हालत है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपका एक बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि इस सूबे में और इस जगह पर, जहाँ पर यहाँ से शायद पटना नहीं है ये, कि यहाँ से बात रखना अपना बहुत आसान है। ये छोटी सी जगह है और यहाँ पर कि लोकल इश्यूज़ पे बात करना ये बहुत मुश्किल काम है, और आप उसमें इस अंधेरे में एक चिंगारी का किरदार आप निभा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परवेज जी, अभी आप बताए कि जब मैं वहाँ पे सिफारिश किया तो उसका एफआईआर दर्ज हो गया। अब परवेज को सब कोई तो नहीं जानता है, महेंद्र यादव को सब कोई नहीं जानता है, राकेश रोशन को सब कोई नहीं जानता है, तो आम पब्लिक का एफआईआर दर्ज कैसे होगा? मैंने यही सवाल आज उनसे पूछा था। उस समय भी मेरा ये सवाल था कि अगर आपका रवैया जनप्रतिनिधि और समाज सेवकों के साथ इस प्रकार का है, तो निश्चित रूप से फिर आपका जो रवैया है वो आम लोगों के साथ और आम जनता के साथ कैसा रहता होगा। सवाल मेरा उनसे यही था, और मैंने यही सवाल हर एक महकमे के लोग और आला अधिकारियों से मैंने ये पूछा कि सरकार और व्यवस्था ये जनता के लिए बनाई जानी चाहिए, ये जनता के लिए बनाई गई है और ये जनता की हित में होना चाहिए। इस पे तानाशाही और बिचौलिया और दलाली का जो खेल यहाँ खेला जा रहा है
मैं अमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और ख़ास तौर से इस्लामपुर की जनता को मैं आज आश्वस्त कर देना चाहता हूं अपने स्टेटमेंट से कि कोई भी ऐसा मामला जो बिचौलिया और दलाल के माध्यम से जो ये चक्र चलाया जा रहा है, ये जो खेल खेला जा रहा है, मैं इस खेल को तहस नहस कर दूंगा। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं आपको। आखिरी सवाल होगा और संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आप सभी विषयों पे तो बात कर लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप करेंगे, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए इस्लामपुर में कोई नहीं है। सबको बस कमीशन चाहिए, सबको बस मास्टर साहब का वोट चाहिए, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, जो क्या बोलते हैं कि जो मजदूर के बच्चे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। परवेज जी, देखिए, क्वालिटी एजुकेशन तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ पर जो सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, आप जो क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर प्राइमरी स्कूल्स चल रहे हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रही है, एक एक आंगनबाड़ी केंद्र में लाखों रुपए का लूट है। सही बात। ठीक है, आप खिचड़ी के नाम पर क्या खिला रहे हैं लोगों को, वो सबको पता है। ठीक है, मगर ये है कि सच्चाई सब जानते हैं मगर बोल नहीं पाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप आए सामने और खुलकर अपनी बात रखें। ये जो डर और दहशत का माहौल बनाकर रखा गया है कि जो आवाज़ उठाएगा उसको मारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा होगा। कई बार मेरे ऊपर भी हुआ, लेकिन हम उसको झेले। ये जो ब्रिटिश तानाशाह जो यहाँ लागू है, मैं उसी को के खिलाफ लड़ने आया। आपको भी पता है कि एक एक डॉक्यूमेंट्स में एक काम कराने में पैसा लगता है। आंगनबाड़ी का हाल बुरा है, माध्यमिक स्कूलों का हाल बुरा है, सरकारी स्कूलों का हाल बुरा है, आप अस्पतालों का हाल बुरा है। आप हर एक डिपार्टमेंट कोई अच्छा नहीं है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं, मगर बोलते कोई नहीं है। मैं ये आवाज़ उनको, उनके मुंह में ये देना चाहता हूँ। मैं उनको इतनी हिम्मत और ताकत देना चाहता हूँ कि आप आएँ और खुलकर बात करें। खुलकर जब तक बात नहीं होगा तब तक ये बाबू इसी प्रकार से आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, आपका शोषण करते रहेंगे। सरकार आपके लिए बनी है, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सरकार आपके लिए बनी है। आपके टैक्सेस से वो आपके लिए सरकार बनी है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की बनी हो, सरकार किसी भी विचारधारा की बनी हो, मगर सरकार जब बनी तो सरकार आपके लिए बनी है। आपने वोट दिया है सरकार को कि नहीं दिया है, ये भूल जाना है। बिल्कुल, आपने सरकार अगर बनी है तो सरकार आपके हित के लिए काम करेगी, और अगर सरकार कहीं आपके हित के लिए काम नहीं करती तो आप पुरजोर विरोध कीजिए। और आज मोबाइल का दौर है अमित जी, आप छोटा छोटा वीडियो बनाकर सामने आइए ना, और जब एक बार जन सैलाब उमड़ेगा, एक बार जब जन सैलाब उमड़ेगा तो फिर देख लेंगे कि किसमें कितना दम है। किसमें कितना दम है ये परवेज जी देख लेंगे। और ये इस्लामपुर की जनता से आगाह कर रहे हैं कि अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो बोलिए, और अगर आप नहीं बोलिएगा तो सिर्फ सुनना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि परवेज जी अपने स्टेटमेंट पे कितना खरा उतरते हैं। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।